नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी भिवानी कांड की। दरअसल भिवानी के लोहारू में एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को 2 कंकाल मिले। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा। तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दौरान हम देने वाले हैं। पहला और अहम सवाल ये कि हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की? क्या राजस्थान पुलिस की मार से गर्भ में नवजात की मौत हुई? आरोपी श्रीकांत ने वायरल वीडियो में क्या कुछ कहा? नूह में इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की गई? कैथल में राजस्थान पुलिस के खिलाफ पंचायत में क्या हुआ? भिवानी में जली हुई गाड़ी में मिले 2 नरकंकालों का राज क्या? भिवानी में किसने 2 लोगों को जिंदा जलाया? और सबसे बड़ा सवाल, भिवानी कांड हत्या है या फिर साजिश? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 लोगों की डेथ हुई। भिवानी में जली हुई कार में जुनैद और नासिर नाम के 2 लड़कों के नरकंकाल जली हालत में मिले तो सनसनी फैल गई। भरतपुर के थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और अगले ही दिन हरियाणा के लोहारू में जली हुई बोलेरो कार में दोनों की जली लाश मिली। इस मामले में राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। एक आरोपी के परिजनों ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस की बर्बरता से उनकी पुत्र वधू के पेट में 9 महीने के नवजात की मौत हो गई। बड़ा सवाल ये कि गर्भ में पल रहे बच्चे का कातिल आखिरकार कौन? भिवानी कांड की जांच कर रही राजस्थान पुलिस पर संगीन आरोप लगा है। भरतपुर के घाट मीका गांव के 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने के मामले में नूह जिले में राजस्थान पुलिस ने छापा मारा। आरोपी श्रीकांत पंडित की तलाश में पुलिस वहां पहुंची। आरोप है कि छापेमारी के दौरान राजस्थान पुलिस ने बर्बरता की हदें पार कर दी। राजस्थान पुलिस को जब आरोपी श्रीकांत घर पर नहीं मिला तो परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान श्रीकांत की गर्भवती पत्नी को धक्का मारकर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी श्रीकांत की पत्नी के गर्भ में पल रहे 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई। सुनिए पीड़िता और उसके परिजनों की जुबानी कि क्या हुआ था। उस दिन 4-5 गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी। हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे। गेट में धक्का मुक्की करिए। मेन गेट है, उसमें सासू ने खोला वो गेट। उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू के धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले हैं। और फिर मैं गेट खोलने खड़ी हुई हूँ तो एकदम जोर से धक्का दिया है। मेरे पेट में चोट लगी। उस दिन से परेशान हूँ मैं। उसी वजह आज मेरे बच्चा में इसको हो गया। मार पिटाई की है, मेरी बेटी को धक्का दिया है। मेरी बेटी को बेड पे गिरी है बुरी तरह से, बुरी हालत में। फिर मेरी उसकी सासू दिखाने करने आई। फिर मेरे ढोर फोन गया, मैं भी देखने को आई हूँ तो माड़ी खीरा में दिखाई है। तो माड़ी खीरा में नर्स बोली कि बच्चा तो खत्म होने वाला, लल्लड़ को ले जा। लल्लड़ लाए तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, बच्चा मरा हुआ। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एफआईआर में मिसकैरेज की धारा भी जोड़ी है। सूर्य समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। भिवानी कांड के एक आरोपी श्रीकांत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में श्रीकांत का कहना है कि इस प्रकरण से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि परिवार को परेशान किया जा रहा है। राज की बात यह कि इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को नामजद किया जा चुका है। भिवानी हत्याकांड सुलझने के बजाय और पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ श्रीकांत के परिजनों की शिकायत पर राजस्थान पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब श्रीकांत ने भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रीकांत ने राजस्थान पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि वो बेवजह उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। श्रीकांत ने ये भी आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजस्थान पुलिस बेवजह है उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वायरल वीडियो में श्रीकांत ने राजस्थान पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान उसकी पत्नी के साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसकी वजह से उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जय श्री राम जी सभी को। मैं श्रीकांत पंडित, गांव मरोड़ा, जिला नूह मेवात का रहने वाला हूं। आप सभी से मेरी एक मार्मिक अपील है।
राजस्थान पुलिस के द्वारा मेरे परिवार के साथ जो बर्बरता बरती जा रही है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं और मेरे दोनों भाइयों को उठा लिया जाता है, उनके साथ मार कुटाई की जाती है और मेरी पत्नी के साथ घर में आकर जो 9 महीने की गर्भवती है उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, जिससे कि मेरा एक नवजात शिशु जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया दुनिया में, वह स्वर्ग सिधार गया। मेरे साथ बहुत बर्बरता हो रही है। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अगर इस कांड में दोषी हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। जब मेरा इस मामले में कोई हाथ ही नहीं है तो मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है और क्यों मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा बार बार। मेरा सभी गौ भक्तों और राष्ट्रवादियों से एक अपील है, मेरे ऊपर जो बर्बरता हो रही है वह गलत है। इस कांड में जो जायज़ है वो जायज़ किया जाए। जय श्री राम जी सभी को। बता दें कि श्रीकांत और मोनू मानेसर उस गौरक्षा ग्रुप के सदस्य हैं जिस पर 2 लोगों को जिंदा जला देने का आरोप है। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। भिवानी हत्याकांड के बाद नूह में भी तनाव देखने को मिल रहा है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका के मद्देनजर 28 फरवरी तक के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई। नियमों का उल्लंघन किए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए। राज की बात यह कि नासिर जुनेद हत्याकांड के बाद आरोपी श्रीकांत की पत्नी के साथ मारपीट का आरोप पुलिस पर लगने के बाद से ही नूह में तनाव है। 2 पक्षों के बीच हाल ही में पथराव की घटना हुई थी। इस बीच पुलिस को नूह में दंगों का इनपुट भी मिला है। ऐसा उनको लगा होगा जिस प्रकार का एक विषय वहाँ खड़ा हुआ है, जिसके कारण से वहाँ आपस में का विवाद बढ़ते देख करके पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए ठीक है। भिवानी में 2 युवकों को जिंदा जलाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में नूह जिले में बनी तनाव की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार 28 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। दरअसल नूह में मौजूदा स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए SMS और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिले के बाड़ी कोठी पर रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च भी किया। देखिए, जो गोपालगढ़ में केस दर्ज है राजस्थान में जो हरियाणा के गोरक्षकों के खिलाफ गो तस्करी वाले मामले में, उसी संबंध में किसी भी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन या रूमर या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से सोशल मीडिया का यूज करके लोगों की भावनाओं को ना भड़काया जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए 3 दिन के लिए आज 26 तारीख से और 28 फरवरी रात के 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। हरियाणा सरकार की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए प्रशासन सरकार की ओर से जिले में अतिरिक्त पुलिस भी तैनात करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हमने लगभग 10 कंपनियों की तैनाती की है और हमारी प्रत्येक सब डिवीजन में हर पुलिस स्टेशन लेवल पर काफ़ी मात्रा में फोर्स डिप्लॉयड है। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब ना होने दें और शांति व्यवस्था को कायम रखें इसके लिए। वहीं पुलिस अधीक्षक वरुण सिंघला ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि शांति व्यवस्था को पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जारी है। में बीते दिनों कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ कैंडल मार्च हुई थी और पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों के द्वारा किए गए थे, जिसमें उन्होंने उनकी डिमांड्स थी इस जो दोहरे हत्याकांड के अंदर जो आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी के लिए और जो भी निष्पक्ष जांच है, जिस भी तरह के आरोप लगे हुए हैं उस तरह की निष्पक्ष जांच के लिए। उसी के तहत एक पीसफुल प्रोटेस्ट 24 तारीख को भी हुआ था, जिसके अंदर कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट्स, कुछ ऐसे शरारती तत्वों के द्वारा रोड जाम करके और काफ़ी देर तक प्रशासन को एवं बसेस को सबको रोककर प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि असंवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके संबंध में फिर कार्रवाई करते हुए फिर हमारे पास जो बाकी इनपुट्स आए थे उसके अनुरूप ये सामने आया था कि कुछ शरारती एलिमेंट्स जगह जगह पे इस प्रकार के रोड जाम
एवं पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके संबंध में हमारे द्वारा फिर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया, इंटरनेट को बंद किया गया। अब व्यवस्था यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और जो इनपुट्स अब आ रहे हैं लोगों में अब शांति है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पर वापस से नॉर्मलसी आ जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी समय समय पर अपने हिसाब से कुछ कदम उठाते हैं। जो नूह में विवाद चल रहा है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के लोग समय समय पर अपने हिसाब से कुछ मेजर्स ऐसे लेते हैं जो अपनी पद्धति अपनाते हैं। तो ऐसा उनको लगा होगा जिस प्रकार का एक विषय वहाँ खड़ा हुआ है, जिसके कारण से वहाँ आपस में थोड़ा विवाद बढ़ते देख करके पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए सख्ती के लिए। नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद श्रीकांत की पत्नी के साथ हुई बर्बरता के बाद नूह के हालात खराब चल रहे हैं। दो पक्षों के बीच हाल ही में पथराव और फायरिंग भी हो चुकी है। इस बीच हरियाणा पुलिस को नूह में दंगे का इनपुट मिला है। संभावना है कि दोनों पक्ष बड़ी संख्या में जगह जगह उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद होने का फैसला किया है। नूह से सूर्य समाचार के लिए अनिल भूनिया की रिपोर्ट। भिवानी में मिले नरकंकाल का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जुनैद और नासिर की हत्या के आरोप बजरंग दल के लोगों पर लग रहे हैं। राजस्थान में दर्ज जुनैद और नासिर के अपहरण मामले और हत्या के आरोप में राजस्थान पुलिस लगातार हरियाणा में दबिश भी दे रही है। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैथल में राजस्थान पुलिस के खिलाफ एक बड़ी पंचायत की गई। रिपोर्ट देखें। कैथल की ये तस्वीर एक पंचायत की है और ये पंचायत किसी आम इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि राजस्थान पुलिस की कार्रवाई और रवैये के खिलाफ हो रही है। दरअसल जुनैद और नासिर की हत्या मामले में राजस्थान पुलिस हरियाणा में दबिश दे रही है। हरियाणा के 5 बजरंग दल के युवाओं पर इन दोनों की हत्या के आरोप लगे हैं, जिनसे पूछताछ के लिए राजस्थान पुलिस उनके घर पर पूछताछ के लिए आ रही है। लेकिन अभी तक राजस्थान पुलिस केवल एक ही आरोपी रिंकू को पकड़ पाई है। कैथल जिले के गांव लदाना के रहने वाले कालू पर भी हत्या के आरोप लगे हैं, जिसे पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस कैथल पहुंची। राजस्थान पुलिस कैथल तो पहुंची आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन राजस्थान पुलिस पर महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगे। ये आरोप हत्या के आरोपी कालू के परिजनों और गांव के लोगों ने राजस्थान पुलिस पर लगाया है। आज गांव में पंचायत हुई है, जो कि हमारे एक भाई के नाम आया है, जो कि मेवात में कांड हुआ था। उसके बदल उसमें पंचायत ने यह फैसला लिया है कि 1 तारीख को महापंचायत करेंगे, उस भाई को न्याय दिलाएंगे और सीबीआई की जांच की मांग करते हैं हम, क्योंकि वो घर में पुलिस आई है राजस्थान से, उन्होंने घर में आके बहुत लेडीज थी अकेली, उनको तंग किया है। उसके लिए हम प्रशासन के साथ नहीं हैं। जो भी आगे प्रशासन आए, पहले पंचायत को पता होना चाहिए, फिर पंचायत जिससे भी पूछताछ करवानी है पंचायत के सामने होएगी। वैसे पुलिस नहीं आएगी गांव में, इसलिए हम एसपी साहब को भी इसका ज्ञापन देंगे और सीबीआई जांच की मांग करें। देखिए, आपके मामला संज्ञान में ही है सारा। जो पीछे कैथल का बबलदाना गांव से एक नाम आया कालूजा, लेकिन आज गांव में पंचायत थी, हमें भी बुलाया गया और आज सबका यही कहना है कि राजस्थान पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं है। जिस तरह का पहले मेवात में कांड हुआ, श्रीकांत के घर घुसकर मारपीट हुई और उनका बच्चा गिर गया, तो ये गांव के लोगों का यही कहना है कि हम राजस्थान पुलिस को गांव में नहीं आने देंगे, क्योंकि बहन बेटों से पूछताछ नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता इस बारे में। जो पूछताछ करनी है आप पंचायत के लोगों से बात करें। गांव में राजस्थान पुलिस का विरोध होगा और इसके लिए महापंचायत रखी गई है कि सीबीआई जांच की मांग गांव कहता है कि हम करते हैं। महापंचायत के अंदर यही मांग रखी जाएगी कि अगर वो दोषी है तो उसको सजा हो, निर्दोष है तो वो गाँव में आएगा, सहसम्मान आएगा, लेकिन पुलिस के माध्यम से नहीं, सीबीआई जांच की मांग करते हुए आएगा। 1 तारीख को सुबह 9 बजे यही बाबा बालकनाथ मंदिर है बबलदाना में, यहाँ महापंचायत रखी गई है
और 15 सदस्य कमेटी बनाई गई है। राजस्थान पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ एक पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में राजस्थान पुलिस के खिलाफ कड़ा फैसला लेते हुए गांव में उनकी एंट्री को बंद किया गया। साथ ही इस पंचायत में 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो कि 1 मार्च को होने वाली महापंचायत के लिए लोगों को न्योता देगी। साथ ही इस पंचायत में नासिर और जुनैद की हत्या के मामले की जांच CBI से कराने की भी अपील की गई। एक कार्यक्रम महापंचायत होगी, 8 वार्ड के जितने बंदे बुला सकते हो आप अपने सुबह 9 बजे यहीं इकट्ठे होना है। एक तारीख आपको बता दें कि नासिर और जुनैद का शव राजस्थान से अपहरण कर कुछ दिनों बाद हरियाणा के भिवानी जिले में जली हुई अवस्था में एक कार में मिले थे। शव मिलने के बाद इन दोनों की हत्या की आशंका जताई गई। मृतकों के परिजनों की माने तो दोनों को मारकर फिर उन्हें कार में रखकर जलाया गया। इस मामले में कई लोगों पर हत्या के आरोप लगे, जिसकी जांच के लिए राजस्थान पुलिस की हरियाणा में एंट्री होती है और हरियाणा में राजस्थान पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज होती है। राजस्थान पुलिस पर गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी और धक्का देने का आरोप लगता है, जिस कारण महिला के गर्भ में पल रहे मासूम की मौत हो जाती है। अब एक बार फिर से राजस्थान पुलिस पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। इससे पहले 21 फरवरी को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा गौरक्षा प्रमुख मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा के गांव मानेसर में रेड डाली। इसका पता चलते ही मोनू मानेसर के समर्थक भड़क उठे। उन्होंने दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। राजस्थान के जुनैद नासिर हत्याकांड में राजस्थान पुलिस को मोनू की तलाश है। उधर मोनू मानेसर के समर्थकों ने हरियाणा के मानेसर में हिंदू महापंचायत की, जिसमें राजस्थान पुलिस को सरेआम धमकी दी गई और आरोपी मोनू मानेसर की तारीफ में कसीदे भी पढ़े गए। भिवानी में जली बोलेरो में मिले 2 शव के मामले में आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत की गई। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, महापंचायत में राजस्थान पुलिस को खुली धमकी दी गई। महापंचायत में ऐलान किया गया कि राजस्थान पुलिस अगर मोनू पर कार्रवाई करने के लिए आती है तो अपने गांव से वापस नहीं जाएगी। महापंचायत में गिरफ्तारी होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। ये भी ऐलान किया गया कि मोनू मानेसर और उसकी टीम के लिए फंड बनेगा ताकि कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। इसके अलावा महापंचायत में शामिल लोगों ने भिवानी मामले में CBI जांच की भी मांग उठाई। डिमांड ये है कि इन सभी कार्यकर्ताओं के और इनके परिवार की सुरक्षा की जाए और इनके लाइसेंस के जो लाइसेंस मुझे नहीं जारी रखा जाए। FIR जो राजस्थान में जो हो रखी है उसको रद्द करने का, हरियाणा उस पर FIR दर्ज कर जांच करने की हमने मांग की है हरियाणा सरकार। रखी गई है मोनू मानेसर के खिलाफ जो राजस्थान सरकार ने गलत तरीके से, और मोनू के साथ ही नहीं और भी 4-5 लड़के हमारे, उनके खिलाफ जो गलत तरीके से कंप्लेंट दर्ज हुई है उसी को लेकर आज ये पंचायत की। या तो राजस्थान सरकार इस मामले को वापस ले और CBI जांच कराएं, और दूसरा परिवार के जो लोग हैं उन परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि जितने भी साथी गए हैं, अभी आपने देखा होगा कि मेवात में हमारे एक साथी है श्रीकांत, उनके परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई, ऐसी दुर्घटना और किसी के परिवार के साथ ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए और जो CBI की जांच हो उसमें दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, तो जो ये गलत तरीके से फंसाया जा रहा है वो भी सामने आए, ताकि पूरे देश को पता चले कि ये किस तरह से प्रपंच रच के और गो तस्करों ने जो पूरा मामला रचा है उसमें गोरक्षकों को फंसाने का जो काम किया है वो भी पब्लिक के सामने आना चाहिए। रवैया सीधा है कि जांच करे, लोकेशन है मोनू की, होटल की लोकेशन है, फोन की लोकेशन है, उसकी जांच करे। धक्के से बीफ माफियाओं के प्रेशर के अंदर आकर कांग्रेस सरकार राजस्थान पुलिस जो है काम कर रही है बीफ माफियाओं के प्रेशर में। पंचायत के दौरान लोगों को यह जानकारी रखी थी कि राजस्थान पुलिस मोनू के घर दबिश देने पहुंची है। उसके बाद सैकड़ों की तादाद में पंचायत से सीधे लोग मोनू के घर की तरफ रवाना हो गए। हालांकि लोगों की भीड़ मोनू के घर तक जब तक पहुंची तब तक राजस्थान पुलिस वहां से जा चुकी थी। हालांकि जिस तरह से लोगों में रोष था, उस बीच यदि राजस्थान पुलिस वहां मिलती तो शायद कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। लेकिन राजस्थान पुलिस के इसी कार्रवाई के विरोध में लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर लोगों को समझाया और जाम को खुलवाया।
कुल मिलाकर मोनू के गांव में आयोजित महापंचायत में एक सुर में मोनू मानेसर के समर्थन में आवाज उठी। मोनू मानेसर के पक्ष में लगातार देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मानेसर गांव में आज महापंचायत का ऐलान किया गया था और महापंचायत फिलहाल चल रही है। हालांकि तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा आज जो है इस महापंचायत का आयोजन किया गया और अगर इस महापंचायत की बात की जाए तो इसमें नेताओं के साथ साथ बजरंग दल, गोरखा दल और आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और लगातार मांग महापंचायत में की गई है। आखिरकार अगर जब राजस्थान पुलिस आती है तो ग्रामीणों को पूछकर गांव के अंदर जाएगी, लेकिन जब ये महापंचायत चल रही थी उसी दौरान इस महापंचायत में अफवाह फैली कि मोनू के घर पर राजस्थान पुलिस के दबिश है और जहाँ से महापंचायत में हिस्सा ले रहे तमाम लोग को जाम कर दिया था। लेकिन जब बाद में पुलिस ने समझाने के बाद क्योंकि मानेसर की पुलिस वहाँ गई थी तो सबको समझाया गया, उसके बाद जाम को खोला गया। लेकिन अब महापंचायत का आयोजन किया गया है। 5 घंटे तक महापंचायत चली और इस महापंचायत में फैसला लिया गया है कि राजस्थान की पुलिस मानेसर में कदम नहीं रखेगी और अगर आती है तो ग्रामीणों से पूछकर ही मानेसर गांव के अंदर आएगी। साथ ही साथ महापंचायत ने फैसला लिया है कि मोनू के साथ तमाम ये लोग तन मन और धन से मोनू के साथ है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। गुरुग्राम से नीरज अब्बाब का सूर्य समाचार। खैर भिवानी में बोलेरो गाड़ी में मिले 2 नरकंकालों का मसला किस तरह तूल पकड़ता जा रहा है वो हमने आपको दिखाया है। गुरुग्राम में बजरंग दल के सदस्य पर अलवर के 2 युवकों को जिंदा जलाने के आरोप लग गए। अब ये हत्या है या महज हादसा, ये राज की बात है जिसका खुलासा पुलिस जांच की रिपोर्ट ही हो पाएगा। लेकिन एक बार फिर आपको रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला विस्तार से जरा समझा देते हैं। जली हुई गाड़ी, 2 कंकाल, कई सवाल। गाड़ी में आग लगी या लगाई गई आग। गौ तस्कर और गौ रक्षक के बीच का सच क्या? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जली हुई गाड़ी और गाड़ी के अंदर से मिले 2 नर कंकाल। भिवानी के लोहारू में एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को 2 कंकाल मिले। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। दोनों का शव भरतपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर लोहारू में मिला था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा। दोनों मृतक पेशे से ड्राइवर थे। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और खुद को गौ रक्षक बताते हैं। मामले की जांच राजस्थान पुलिस करेगी। वहीं लोहारू के डीएसपी जगत सिंह मोर का कहना है कि पूरे मामले की जांच दोनों एंगल यानी हत्या और हादसे को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। हमें 16 तारीख की सुबह एक सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी जो जली हुई अवस्था में बारवास गांव जो भिवानी महेंद्रगढ़ की बॉर्डर पे और राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक है, वहाँ पे एक जली हुई अवस्था में बोलेरो मिली है और उसमें 2 शव कंकाल भी इसके साथ में मिले हैं। हमारी टीम को सूचना पड़ने के उपरांत वहाँ की टीम पहुँची थी। वहाँ के डीएसपी लोहारू के नेतृत्व में हमारी क्राइम की टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे पहुँची। उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके आसपास एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। गाड़ी में देखा गया कि 2 शव मिले थे, एक सामने की सीट पे लेफ्ट साइड में और एक पीछे की सीट पे शव था। वो पूरी जली हुई अवस्था में था। गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट और कोई भी निशान नहीं था। एफएसएल की टीम ने वहाँ जाके उस गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर निकाला। उसको देखने के उपरांत हमें ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी हसीन खान नाम से एक व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड थी। उनका नंबर लेके उनसे कांटेक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी उन्होंने नासिर नाम के व्यक्ति को चलाने के लिए दी थी, क्योंकि इसमें कुछ खराबी थी, उनको चलाने के लिए दे रखी थी। उस गाड़ी के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की गई, तब उन्होंने बताया कि इस संबंध में
2 युवकों के अपहरण के बारे में और उनकी मारपीट के बारे में एक एफआईआर गोपालगढ़ थाने में 16 तारीख की अल सुबह 15-16 तारीख की रात को एक दर्ज है। वो सूचना मिलने पे वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई और वहाँ से पुलिस स्टेशन की टीम है वो यहाँ पे उनके परिवारजनों को लेके आई है और कल इनका वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया गया, डीएनए सैंपल प्रिजर्व किए गए क्योंकि एफआईआर पहले ही राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में रजिस्टर हो चुकी थी, इसलिए वहाँ की सारी कार्रवाई वहाँ से की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, मामला सनसनीखेज है। भरतपुर टू भिवानी इस केस की मिस्ट्री खुलने का इंतजार है। गाड़ी पर राजस्थान का नंबर होने से इस पूरी घटना का खुलासा हो पाया। मृतक युवकों की हत्या की गई या उनके साथ कोई हादसा हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। भिवानी जिले के बारवास गांव में पिछले दिनों जो अधजले शव मिले थे उसको लेकर के उनके परिजनों के डीएनए की रिपोर्ट ली गई है, जिसके आधार पर इन साक्ष्यों का पता किया जाएगा कि ये मृतक लोगों के जो 2 शव मिले हैं ये उन्हीं के हैं। ये सारी जांच अब फिलहाल राजस्थान पुलिस कर रही है। इस सारे मामले को देखें तो 174 की कार्रवाई के तहत भिवानी पुलिस ने ये सारा मामला राजस्थान पुलिस को दे दिया था। जिस प्रकार से शव बनी में मिले थे उसके बाद से कुछ गो तस्करों पर भी इस बात के आरोप लगे थे कि इन लोगों ने इनकी हत्या की होगी, परंतु पुलिस के सामने अभी तक कोई ऐसे विशेष तथ्य सामने नहीं आए हैं कि गो तस्करों का जो आरोप लगाया जा रहा है, जिन लोगों के शव मिले हैं ये भी क्या वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों के हैं। अब इस सारे मामले की जांच राजस्थान पुलिस को सौंपी गई है। भिवानी से सूर्या समाचार के लिए इंद्रवेश तुहन। तो भिवानी कांड हादसा है या फिर हत्या, इसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा, लेकिन ये पूरा मामला अपने आप में काफी सनसनीखेज और पहेली भरा दिखता है। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 लोगों की डेथ हुई।